लक्ष्मण यादव हमेशा से पूरे देश में मुखर होकर के बहुजन नायकों के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे, विश्वविद्यालय में शिक्षा बचाने के सवाल पे मुखर होकर के देश के विभिन्न मंचों से बोलते रहे हैं। 14 वर्ष तक वो बहुत बेहतर पढ़ाता था और आज उसे अचानक क्या कमी आ गई उसमें जो उसे निकाल के फेंक दिया गया। विश्वविद्यालय को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, सारी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। ये कौन लोग तय करेगा? इस पे कौन लोग डिबेट करेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव में गाय भैंस चराते हैं, वो लोग तो बोलेंगे नहीं। भाजपा खत्म नहीं होगी क्या? नरेंद्र मोदी खत्म नहीं होंगे? अमृत पी के आए हैं, जिंदे रहेंगे सब दिन, उसको भी तो मरना है। और ये नफरत जो बोया जा रहा है, एक खास जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को तबाह किया जा रहा है और एक विशेष लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से देश की आबादी और देश का जो बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, अगर उसके हक अधिकार और सम्मान को इस तरीके से वंचित किया गया तो एक दिन वह मानव बम के तरह इस तानाशाही सरकार और तानाशाही सत्ता व्यवस्था के खिलाफ आग बबूला होकर के सबों को लील लेगा। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया है और वहीं वो एक तरह से बहुजन राजनीति जो करने वाले लोग हैं, बहुजनों के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला इस बात पे मचा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, हल्ला इस बात पे मचा रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही रवैये अपना रहे हैं। पर हकीकत यह है कि इससे पहले भी कई प्रोफेसर को, एडोप प्रोफेसर को हटाया जा चुका है। हमारे साथ में गौतम आनंद है, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र हैं और गौतम आनंद ऑर्गेनाइज करा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हुआ करते थे, वो लक्ष्मण यादव पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में आएंगे और प्रोग्राम रखे हैं। पहला पूरा शेड्यूल जान लेते हैं, क्या प्रोग्राम का शेड्यूल है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद है, जो हमेशा सामाजिक न्याय, बहुजन पक्षधर और संविधान से जुड़े हुए सवालों पे मुखर होकर के पत्रकारिता करते हैं। कल का जो कार्यक्रम है पटना विश्वविद्यालय के इसी पटना कॉलेज ग्राउंड में छात्रों का प्रोग्राम है, छात्रों के सवाल पे और छात्रों से जुड़ा हुआ। लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं और लक्ष्मण यादव ही नहीं और कई वक्ता जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं और हमेशा सामाजिक न्याय, बहुजन आंदोलन, संविधान, लोकतंत्र के सवाल पे लड़ाई लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। विश्वविद्यालय की बेहतरी को लेकर के, कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल हो, शिक्षा का माहौल हो, उन सारे सवालों पे कल विस्तार से यहाँ चर्चा होगी। अच्छा, ये सवाल ये होता है सर कि पहले भी कई प्रोफेसर को, एडोप प्रोफेसर को हटाया गया। लक्ष्मण यादव में ऐसा क्या था कि उनके हटाने के बाद देश में पूरा बवाल मचा हुआ है? देखिए, लक्ष्मण यादव का ही सवाल नहीं है। लक्ष्मण यादव जैसे 500 से 1000 लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में हटाया गया है। आज देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय को आप देखते हैं तो उसमें गिने चुने एक आध लोग आपको ओबीसी के या माइनॉरिटी के, दलित के मिलेंगे जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आखिर 85% लोगों की जो संख्या है उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके लिए सीट क्यों नहीं वैकेंट है? और लक्ष्मण यादव जी से पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पे लगभग 4 से 5 महीने से डॉक्टर रितु सिंह, जो दलित परिवार की बेटी है, उसको निकाल दिया गया था और 4 महीने से वो आंदोलनरत है इस ठंड में, उसको आज तक कोई नहीं सुन रहा है। तो जो लड़ने वाले नहीं हैं उसे निकाल दिया जा रहा है, वो चुपचाप सहन कर ले रहे हैं, चले जा रहे हैं कहीं, क्योंकि उनको लड़ने की क्षमता नहीं है या कहीं वो डर में है, भयभीत हैं, भय में है। लेकिन जो लड़ने वाले लोग हैं, लक्ष्मण यादव हमेशा से पूरे देश में मुखर होकर के बहुजन नायकों के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे, विश्वविद्यालय में शिक्षा बचाने के सवाल पे मुखर होकर के देश के विभिन्न मंचों से बोलते रहे हैं। और कॉलेज में 14 वर्षों से, जो व्यक्ति 14 वर्षों से किसी कॉलेज में पढ़ाएगा, 14 वर्ष तक वो बहुत बेहतर पढ़ाता था और आज उसे अचानक क्या कमी आ गई उसमें जो उसे निकाल के फेंक दिया गया? या तो 14 वर्षों तक रखने वाले लोग गलत थे, और अगर नहीं गलत थे तो आज जो कमेटी, उसको जो सिलेक्शन कमेटी आई थी कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज में, वो कमेटी किसी न किसी के इशारे पे उसे निकाल के फेंका है। और ऐसे निकाल के फेंकने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना है। तो केंद्र सरकार क्यों निकालेगी? क्या जरूरत पड़ेगी लक्ष्मण यादव को निकालने? देखिए, केंद्र सरकार आज सीधे सीधे शब्दों में हम कहते हैं, तो केंद्र सरकार आज विश्वविद्यालय को, देश को, संसद को मठ बनाने की तैयारी में है।
मनुवादियों का पाठशाला, बंच ऑफ थॉट और गोलवलकर का जो सिद्धांत है, जो आडंबर के आधार पे संसद को चलाना चाहता है, विश्वविद्यालय को चलाना चाहता है, कॉलेज को चलाना चाहता है और देश को चलाना चाहता है, और उसी के खिलाफत में बोलने वाले थे लक्ष्मण यादव। और हमेशा हम लोग उसके खिलाफत में बोलेंगे, चाहे उसका जो भी कीमत चुकाना पड़े। प्रोफेसर नहीं रहने से कोई मर नहीं जाएगा, लेकिन अगर देश में कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में यह तो होगा, जो इस भयावह दौर में भी कोई था, लक्ष्मण यादव, रितु सिंह या पटना विश्वविद्यालय के छात्र, जो मुखर होकर के नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, जो मनुवादी शासन व्यवस्था, जो मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाने के लिए तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफत में मुखर होकर के लड़ रहा है, बोल रहा है। अच्छा, चूंकि पटना यूनिवर्सिटी का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, लक्ष्मण यादव पटना यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है पटना यूनिवर्सिटी आने के बाद क्या देश भर में कुछ और बदलाव आ सकता है? क्या कुछ हो सकता है बड़ा बदलाव? देखिए, तुरंत जो कहिएगा बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा या जादू की छड़ी है लक्ष्मण यादव या पटना विश्वविद्यालय के छात्र, ये होने वाला नहीं है। सीधे शब्दों में, आज जिस तरीके से देश के लोगों को डरा दिया गया है, गुमराह कर दिया गया है, या तो पैसे के आधार पे, या तो उसको शासन प्रशासन के आधार पे, या धर्म के आधार पे जिस तरीके से नफरत फैला के बांट दिया गया है, इस मुश्किल हालात में तुरंत एक दिन में जो कहिएगा वो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोगों का एक प्रयास है, इस प्रयास के माध्यम से हम विश्वविद्यालय के छात्रों को उसका जो वास्तविक हालात है उसको हम बताना चाह रहे हैं, उसे हम जानना चाह रहे हैं। कल विश्वविद्यालय के शिक्षक भी यहाँ बोलेंगे, विश्वविद्यालय के शिक्षक भी जो कहिएगा पूरे देश की व्यवस्था जो चल रही है उससे खुश है, कतई खुश नहीं है, कर्मचारी भी खुश नहीं है। और देश ही नहीं, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, के पाठक टाइप के लोग, उससे तो पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन और पूरी शिक्षा व्यवस्था त्रस्त है। जो लोग इस तरीके का साजिश रच रहा है, उस लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे। पटना विश्वविद्यालय का यह मैदान ऐतिहासिक मैदान रहा है। जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन का आगाज़ हुआ था, इसी सीमांत गांधी मैदान से हुआ था, और इसी मैदान से कल लक्ष्मण यादव जी और हम लोग बोलने वाले हैं। हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी, सारे लोग इस कॉलेज से, इस फील्ड से कल बोलेंगे, और बोलना ज़रूरी है। आज जो हालात है, इस हालात में बोलना ज़रूरी है। या तो आप सीधे तौर पे मुकदर्शक बने रहिए, डरे रहिए, सहमे रहिए। अपने हक, अधिकार, सम्मान की अगर किसी को भी चिंता है, शिक्षा और रोजगार की चिंता है, तो उसे बोलना पड़ेगा और बोलने वाले के साथ में खड़ा होना पड़ेगा इस मुश्किल हालात में। चूंकि ये जो आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लक्ष्मण यादव का राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या लक्ष्मण यादव के बहाने बहुजनों को एकत्रित करके मोदी खिलाफ उकसाने की कोशिश की जा रही है? लक्ष्मण यादव तो नेता है नहीं, एक एक्टिविस्ट है, एक शिक्षक है, और शिक्षक का दायित्व बनता है। अगर एक जिम्मेवार शिक्षक है, अगर जागरूक शिक्षक है और जागरूक छात्र को वो पढ़ाते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ क्लासरूम में एक किताब पढ़ाने तक की नहीं है। देश में, समाज में, विश्वविद्यालय में, सिस्टम में, सरकार में क्या फैसला लिया जा रहा है, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, इसके प्रति अगर छात्रों को, समाज को जागरूक कर रहा है, तो इसका मतलब वो नेता थोड़े है। और शिक्षक का मतलब क्या है? मुकदर्शक बने रहिए, किताब खोल के जाइए, क्लासरूम में पढ़ा दीजिए और आ जाइए। महंगाई कहाँ जा रहा है, नई शिक्षा नीति क्या ला रही है, शिक्षा में फ़ी बढ़ोतरी किया जा रहा है, विश्वविद्यालय में फ़ी बढ़ाया जा रहा है, विश्वविद्यालय को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, सारी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। ये कौन लोग तय करेगा? इस पे कौन लोग डिबेट करेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गाँव में गाय भैंस चराते हैं, वो लोग तो बोलेंगे नहीं। व्यापारी वर्ग अपने कामों में लगा हुआ है। शिक्षक नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? अपराधी आएगा बोलने के लिए? और ये अपराधी देश को चला रहा है। अडानी और अपराधी का गठजोड़ जो देश को चला रहा है, उसके खिलाफ शिक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा भाई? मालवीय जी शिक्षक नहीं थे, जयप्रकाश नारायण शिक्षक नहीं थे, और शिक्षक और छात्र मिल करके अगर बोलता है तो उसको आप डराते हैं, धमकाते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। अरे कोई नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या संघ के कोई लोग हैं तो अमृत पी करके आए हैं इस देश में क्या? क्या भाजपा जो पार्टी है वह अमृत से सिंचा हुआ है? भाजपा खत्म नहीं होगी क्या? नरेंद्र मोदी खत्म नहीं होंगे? अमृत पी के आए हैं, जिंदे रहेंगे सब दिन। उसको भी तो मरना है।
और ये नफरत जो बोया जा रहा है, एक खास जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को तबाह किया जा रहा है और एक विशेष लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से देश की आबादी और देश का जो बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, अगर उसके हक अधिकार और सम्मान को इस तरीके से वंचित किया गया तो एक दिन वह मानव बम की तरह इस तानाशाही सरकार और तानाशाही सत्ता व्यवस्था के खिलाफ आग बबूला होकर के सबों को लील लेगा। अच्छा, कितने लोग आने की संभावना है और कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पे कल? देखिए, जिनको इस कार्यक्रम की सूचना है, हम उम्मीद करते हैं जो छात्र समुदाय आ करके सुने, शिक्षक समुदाय, कर्मचारी समुदाय और आमजन, क्योंकि शिक्षा बचाओ और संविधान बचाओ। शिक्षा हर घर की ज़रूरत है, हर घर से जुड़ा हुआ सवाल है, और संविधान भी हर घर से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर कोई हक अधिकार सम्मान और न्याय और लोकतंत्र की बात करता है तो वह संविधान से जुड़ा हुआ है। और हमारे लिए भीड़ मायने नहीं रखता है, भीड़ नरेंद्र मोदी और संघ और बड़े बड़े नेताओं के लिए रखता हो मायने। हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और रिसर्च स्कॉलर के हैसियत से हम छात्रों का यहाँ जुटान होगा। और देश प्रदेश में जो व्यवस्था है, जो लाचारी है, जो अत्याचारी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही फरमान थोपा जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग अपने आप में चर्चा करेंगे। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ से कोई बड़ा झंडा बैनर पोस्टर लेकर के हम लोग बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन जो वास्तविक हालात है, विश्वविद्यालय सत्ताधारी दल की तानाशाही, केंद्र की सरकार की जो तानाशाही मनमानी है, आज संसद से तमाम विपक्षी सांसदों को एक एक शब्द पे निकाल के फेंक दिया जा रहा है। और वही भाजपा का सांसद जो पास देता है दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए उन लोगों को, जो संसद के अंदर हमला करता है, गैस जा करके जलाता है, छोड़ता है, वैसे लोगों को आज निलंबित नहीं किया गया है। रमेश बिधूरी जैसे, उसके ऊपर क्या शब्द प्रयोग किया जाए, उसके ऊपर बोलना ही बेकार है। पटना विश्वविद्यालय का छात्र अगर ऐसे दुराचारी व्यभिचारी लोगों का नाम लेता है तो यह कलंक है। ऐसे व्यक्ति जो एक सांसद को खुलेआम क्या से क्या नहीं बोल दिया, उस पर आज तक कोई सवाल नहीं, उसका निलंबन नहीं होता है। यह लोकसभा अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सारे लोगों को नरेंद्र मोदी और उसका जो गैंग है वह डरा करके रखा हुआ है। और ऐसे डराने वाले लोगों के खिलाफ कल हम लोग पटना विश्वविद्यालय से आवाज़ बुलंद करेंगे। और पटना विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है क्रांति का, परिवर्तन का, चाहे वो तानाशाही इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे जो भी सामाजिक न्याय के ऊपर हमला करने वाले लोग रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने का। और हम लोग बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और इसी सवाल पे कल यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। चलिए, तो पटना विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक मैदान कल लोकतंत्र को बचाने के लिए, यानी कि पटना विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, क्रांति की धरती रही है बिहार, इसको बचाने के लिए, और जो लक्ष्मण यादव के साथ किया गया, पिछले 14 वर्षों से प्रोफेसर थे, उनको नहीं हटाया गया। पर वो जैसे ही अम्बेडकरवाद और समाजवाद का प्रचार प्रसार करने लगे, शिक्षा में बदलाव की बात करने लगे, समाज में अच्छे मैसेज देने की कोशिश करने लगे, उनको हटा दिया गया है। बहरहाल कल जो लक्ष्मण यादव आ रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में और उनका प्रोग्राम है, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।